प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त नवीन कुमार चंद बाइबल आस्क टीम के साथ आपका स्वागत करना चाहता है आज के सवाल के लिए। और आज का सवाल बहुत ही जरूरी है और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से सुने और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने पास बनाए रखें। आज का सवाल, क्रूस पर क्या चीज समाप्त कर दिया गया था? फिर से मैं बोलना चाहूंगा प्रश्न, क्रूस पर क्या चीज समाप्त कर दी गई थी? आइए आगे चलते हैं और सीखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हमारे जो बहुत सारे निष्ठावान भाई मसीह हैं, जो बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते मानते और उस पर चलते हैं, और बहुत सारी बातें वो जो परमेश्वर के वचन से ढूंढते हैं, वो जो है इफिसियों उसका 2 अध्याय उसकी 15 आयत और कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसकी 14 से लेकर 17 तक, इन दो बातों का संदर्भ देकर वो कहते हैं कि व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। आइए पढ़ते हैं इफिसियों उसका 2 अध्याय की 15 आयत। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया। देखिए एक ये संदर्भ और साथ ही साथ कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय की 14 आयत, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय उसकी 14 आयत। यहां लिखा गया है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। देखिए ये दो ऐसे संदर्भ है जो हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो सामने रखते और कहते हैं कि जो आज्ञाएं थी उसको परमेश्वर ने क्रूस पर नाश कर दिया, यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर जो है खत्म कर दिया। मैं उन भाई जो वो मेरे भाई बहन है, मैं उन तक ये बात आज लेकर जाना चाहता हूं कि क्या उनका ये सोचना या समझना सही है या गलत है। आइए परमेश्वर के वचन को खुद इसका जवाब देने दे। आइए चलते हम भजन संहिता उसका 111 और उसकी 8 आयत में जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 111 और उसका 8 आयत हम पढ़ते हैं, उसकी 8 आयत पढ़ते हैं। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। हम जो है यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सदा सर्वदा अटल रहेंगे। और संदर्भ पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 17 और 18। मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 17 और 18। यहां इस प्रकार से लिखा गया है, यो ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं लोप का क्या मतलब होता है, क्या आप जानते हैं? लोप का मतलब होता है गुम कर देना या खत्म कर देना। तो यीशु मसीह साफ कहते हैं कि मैं उन आज्ञाओं को या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं, यानी कि उसको खत्म करने नहीं या गुम करने नहीं, पर उनको पूरा करने आया हूं, पूरा करने आया हूं ताकि, क्योंकि और साथ में यह भी कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो जब तक ये पृथ्वी टल ना जाए तब तक वो नहीं टल सकते हैं। और अगर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ें लूका की पुस्तक में, जब आप जाएंगे लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत में जब आप पढ़ेंगे, लूका उसका 16 अध्याय उसकी 17 आयत में, आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज है। देखिए आकाश और पृथ्वी पूरी की पूरी टल सकती है, पर व्यवस्था का एक भी बिंदु जो है वो टल नहीं सकता। परमेश्वर का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है। तो क्यों हम फिर कहते हैं कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को जो है सूली पर टांग दिया, व्यवस्था को सूली पर जो है कीलों से जड़ दिया? क्यों हम ये सवाल या बहुत सारे मसीह भाई बहन ये कहते हैं? जब आप पढ़ेंगे हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहीं हम गलत शिक्षा का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से और सिधाई से पढ़ें, बहुत स्पष्टता से पढ़ें, तो आप पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन मूसा की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा दोनों में अंतर साबित करता है। फिर से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि किस तरह से परमेश्वर का वचन मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था में अंतर साबित करता है। आप जो है लिंक में जा सकते हैं और जो है मूसा की व्यवस्था और परमेश्वर की व्यवस्था में जो है अंतर देख सकते हैं कि क्या अंतर है।
और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे साफ और स्पष्ट शब्दों में कहता है कि सब चीजें मिट सकती है पर परमेश्वर का वचन नहीं मिट सकता। जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत, आइए पढ़ते हैं। और वहां पर जो है लिखा गया है कि जब हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 4 आयत, और यहां इस प्रकार से लिखा गया है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। देखिए कि पाप करना क्या है, जब हम पाप करते हैं तो क्या है, वो व्यवस्था के विरोध है। और साथ ही साथ जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 15 आयत, जब आप पढ़ेंगे रोमियो उसका 4 अध्याय उसकी 15 आयत में पढ़ना चाहूंगा यहां पर। और यहां इस प्रकार से लिखा गया है, व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टालना भी नहीं है। यहां साफ लिखा गया है कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां उसका उल्लंघन है, उसका टालना भी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां हम उसका उल्लंघन कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यीशु मसीह ने उन आज्ञाओं को खत्म कर दिया है, तो इसका मतलब है आप चोरी भी कर सकते हैं, इसका मतलब है आप व्यभिचार भी कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप फिर इस बाइबल के परमेश्वर को छोड़कर आप दूसरे ईश्वर को भी मान सकते हैं, आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं। ये फिर साफ है इसका मतलब, क्योंकि 10 आज्ञाओं को तो समाप्त कर दिया है। हम गलत शिक्षा का शिकार ना बने। आगे चलते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उद्धार पाते हैं, हम जानते हैं कि आज्ञा को मानने से हम विश्वास उद्धार नहीं पाते हैं, तो फिर आज्ञा हम क्यों मानते हैं? पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में रोमियो उसका 3 अध्याय उसकी 31 आयत, रोमियो उसकी 3 उसकी 31, यहां इस प्रकार से लिखा गया है, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। यहां बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है परमेश्वर के वचन में कि हम व्यवस्था को क्या करते हैं? स्थिर करते हैं। तो मेरे प्यारे अजीजों, हम ध्यान दें परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की आज्ञाएं जो है खास करके वो कभी जो है टलने वाली नहीं है। जब से परमेश्वर का चरित्र है और जब तक परमेश्वर है तब तक जो है आज्ञाएं जो है वो बनी रहेंगी। और जो बात कि क्रूस पर जो है समाप्त कर दिया गया, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये परमेश्वर का वचन कहता है कि विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, विधियों का वो लेख कौन सा है? किसमें हम विधियों की जो बातें पाते हैं? मूसा की व्यवस्था में हम विधियों की बातें पाते हैं। उसमें हम पाते हैं कि कैसे बलिदान करना है, कैसे पर्वों को मानना है, कैसे जो है मंदिर की सेवकाई करनी है, कैसे जो है हमें इस दुनिया में रहना। ये सारी बातें जो है वो मूसा की जो लेख है, मूसा की जो आज्ञाएं हैं, उसमें हम विधियों का वो लेख पाते हैं। और उन विधियों के लेख को यीशु मसीह ने क्रूस पर जड़ दिया था, ना कि 10 आज्ञाओं को। ध्यान रखें, हम गलत शिक्षा का शिकार ना बने। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लिंक में जाएं और इस वचन से, इस सवाल से जुड़े और अधिक जो बातें उनको आप पढ़ सकते हैं। और आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें, ताकि सच्चाई के वचन दूसरों तक पहुंच सके। परमेश्वर की आशीष आप सब पर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।